बिहार के 1,67,00,000 बिजली उपभोक्ताओं को अब पैसे देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 125 यूनिट बिजली बिहार सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री कर दी गई है। सुबह सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए यह जानकारी दी है कि बिहार के 1,67,00,000 जो बिजली उपभोक्ता है उनके 125 यूनिट तक बिजली बिल्कुल माफ कर दी गई है और इसी महीने से यानी कि जुलाई महीने से ही उनकी बिजली माफ कर दी गई है। उनको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि ये चुनावी साल चल रहा है और इस चुनावी साल में बिहार वासियों को अलग अलग तरह के अलग अलग तोहफे मिलने वाले हैं। कल ही जो है TRE4 का अनाउंसमेंट हुआ है, मतलब अनाउंसमेंट नहीं बल्कि ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि विभाग से कह दिया गया है कि जितनी जल्दी हो सके TRE4 का एग्जाम दिया जाए, यानी कि एक बार फिर से बिहार में नौकरियों की बहार आने वाली है। कल यह बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से कही गई थी और आज सुबह सुबह ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सोशल मीडिया हैंडल के जरिए से बिहार वासियों को एक बड़ी खुशखबरी मिलती है और वो बड़ी खुशखबरी यह है कि 1,67,00,000 जो उपभोक्ता है बिजली का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए 125 यूनिट तक बिजली पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। उनको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब आपके सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सोशल मीडिया हैंडल पर डाला है, जो पोस्ट किया है, वो आपके सामने है। मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिखा है कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर लिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवार को लाभ होगा। आगे बता दें, हमने यह भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर के उनके घर के छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा करके लाभ दिया जाएगा, यानी सोलर पैनल या सोलर प्लेट लगा करके बिजली पैदा की जाएगी ताकि पैसा भी बचे और लोगों को फ्री में बिजली भी मिले। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिखा है कि कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे, यानी बहुत गरीब परिवार होंगे, उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा। साथ ही साथ राज्य में अगले 3 वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। यानी कि अगर इस पोस्ट को देखें तो इस पोस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जहां एक तरफ 125 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है, साथ ही साथ वहां पर सोलर पैनल या सोलर प्लेट लगाने की भी बात कही है कि सबके घरों पर जो 1,67,00,000 उपभोक्ता जो घरेलू उपभोक्ता है या घरेलू उपभोक्ता के छतों पर या जहां पर भी जगह है उनके वहां पर सोलर पैनल लगाया जाएगा और उसके लिए मदद भी दी जाएगी और ये 3 साल में ये काम पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि कल ही एक खबर आई थी जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया था कि जितनी जल्द हो सके TRE4 यानी कि BPSC TRE4 के जरिए से शिक्षकों की भर्ती जितनी जल्द हो सके वो किया जाए। और जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, उन्होंने भी कहा था कि जल्द ही ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि महिलाओं के लिए, जो बिहार की महिला हैं उनके लिए 35% आरक्षण तय की गई है, यानी कि बिहार की अगर महिला हैं उनको 35% आरक्षण दिया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं चुनावी साल है, आपको और भी बहुत कुछ मिलने वाला है, जैसे कि पूर्णिया एयरपोर्ट की बात हो रही है कि 15 अगस्त तक पूर्णिया एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा या पूर्णिया एयरपोर्ट से विमान जो है शुरू हो सकता है। इसके अलावा ये चुनावी साल है, आपको बता दें कि 15 अगस्त तक जो पटना में मेट्रो है, मेट्रो का काम जो चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक फेज पूरा हो जाएगा और जो पटना वासी है उनको मेट्रो की सौगात मिलेगी।
18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिलहाल बिहार में तशरीफ ला रहे हैं और यहां पर जो आएंगे, यहां से वो कई करोड़ के योजनाओं का वो यहां से शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। उसके बाद अलग अलग तरह की चीजें बिहार वासियों को देंगे। आपको बता देना चाहता हूं, देखिए जब भी चुनावी साल होता है, इस चुनावी साल में जिस जगह पर चुनाव होता है वहां के लोगों को खूब फायदे दिए जाते हैं, अलग अलग तरह के तोहफे दिए जाते हैं। आपको बता दें कि अररिया से गलगलिया जो रेलवे लाइन है, ये बहुत पहले ही इनका अनाउंसमेंट हुआ था, काम भी शुरू हो गया था, लेकिन इतना लंबा टाइम लगा कि मत पूछिए। और अभी जो है काम पूरा हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो ये चुनावी साल है और इसमें कुछ भी हो सकता है। अभी आगे देखिए, क्योंकि अभी और भी समय है और ऐसे में हो सकता है कि फिर से नौकरियों की बहार आ जाए और अगर आप बेरोजगार हैं तो शायद आपको रोजगार मिल जाए। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि आप हमें बताइए कि चुनावी साल में ही इस तरह की जो बातें होती है, इस पर क्या कुछ आप कहेंगे। दूसरी बात यह है कि चुनावी साल है और चुनावी साल में जो फ्री में रेवड़ियां बांटी जाती है, जैसा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 125 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे, तो उस पर भी बहुत सारी आलोचनाएं हुई और कहा गया कि जो फ्री जो सिस्टम है, रेवड़ियां सिस्टम है, इसे खत्म किया जाएगा। आपसे मैं जानना चाहता हूं, इससे बिहार की राजनीति में कितना असर पड़ेगा और वित्त विभाग जो है उस पर कितना असर पड़ेगा, हमारी जो यहाँ की जो फाइनेंस जो सिस्टम है इस पर कितना असर पड़ेगा, वो आपसे हम जानना चाहते हैं। एक बात और बता दें आपको कि देखिए, इससे पहले यानी कि 2-3 दिन पहले ही ये लोग सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाए और जब लोग सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट करने लगे कि ये पास हो चुका है, 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, सोशल मीडिया पर बातचीत होने लगी, तब वित्त विभाग की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया और उस प्रेस रिलीज के जरिए से बिहार के वित्त विभाग ने कहा था कि ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है, ऐसा कोई योजना पास नहीं हुआ है। आपके सामने वो है, आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि इस प्रकार यह खबर की वित्त विभाग द्वारा 100 यूनिट के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है, भ्रामक तथा तथ्यों से परे प्रतीत होता है। उसमें कहा गया था कि भाई 100 यूनिट बिजली की जो बात हो रही है वो भ्रामक है, वो झूठ है, अफवाह है। लेकिन अब 125 यूनिट की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए से ये जानकारी दी है, तो मतलब ये हुआ कि 100 यूनिट वाली सच में भ्रामक थी, यानी 125 यूनिट लिखना चाहिए था, तब हो सकता है वो सच हो। आपकी इस पर क्या राय, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर फॉलो देखिए क्या है तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।